चलो बच्चे, कल एक्स्ट्रा क्लास है जिसमें मतलब बेसिकली वो रिवीजन क्लास है हमारी स्ट्रेट लाइन की, ठीक है, क्योंकि पेपर में क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो हम उसको जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। चलो देखो बच्चे, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल्स क्या होती है। वैसे तो हमने ये लास्ट लेक्चर में देखा था, लेकिन आज फिर दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, ठीक है बच्चे। ऑर्थोगोनल सर्कल्स वो होते हैं जो कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, कट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि दो सर्कल्स के बीच में एंगल कितना होता है, वो हम कैसे बता सकते हैं। बच्चे, दो सर्कल्स अगर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, लेट्स से कि ये पॉइंट पर टेंजेंट्स हैं ये दो, ठीक है, इनके कोरस्पॉन्डिंग नॉर्मल्स होंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो इनके सेंटर से पास हो, ठीक है। मैं नॉर्मल्स को किसी और लाइन किसी और कलर से बनाती हूँ, रुकिए। सो बच्चे, दिस इज योर नॉर्मल, ठीक है, एंड दिस इज योर नॉर्मल, दिस इज योर N1, दिस इज योर N2, ठीक है, दिस इज योर T1 एंड दिस इज योर T2। सो द एंगल बिटवीन द टू नॉर्मल्स, वही क्या होता है, द एंगल बिटवीन द टू सर्कल्स। इतनी बात समझ में आती है, ठीक यस है। मैम। द एंगल बिटवीन द टू नॉर्मल्स इज द एंगल बिटवीन द टू सर्कल्स। अब देखो बच्चे, अगर ऑर्थोगोनल सर्कल्स हैं, इसका मतलब क्या है, दोनों सर्कल्स के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। बच्चे देखो, अगर एंगल 90 डिग्री है तो T1 के जब मैं मतलब T1 का जब मैं क्या करूंगी, नॉर्मल बनाऊंगी, तो आपको क्या इतनी बात समझ में आती है, वो पक्का क्या होगा, C1 के सेंटर से पास होगा और वो परपेंडिकुलर होगा। पर T1 के परपेंडिकुलर तो T2 लाइन है, इसका मतलब N1 और T2 दोनों क्या हैं बच्चे, सेम लाइंस हैं। इतनी बात समझ में आई, यस बोलो। मैम। सो बच्चे, इसका मतलब क्या है, दोनों जो सर्कल्स हैं, मतलब उन सॉरी, जो टेंजेंट है वो दूसरे सर्कल के लिए नॉर्मल है और जो नॉर्मल है वो दूसरे सर्कल के लिए टेंजेंट है, ठीक है। सो बच्चे, अब यहां पर देखो, ये C1P होगा R1, C2P होगा R2। C1 C2 बताना है मुझे, या फिर अगर मैं बोलूं कि ऑर्थोगोनल सर्कल्स की क्या होनी चाहिए, मतलब ऑर्थोगोनल सर्कल्स की डेफिनेशन क्या मतलब कंडीशन क्या होनी चाहिए, सो दैट इज योर C1 C2 स्क्वायर, मतलब दो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर के इक्वल। क्लियर है जी? यस मैम। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं, वैसे तो हमने कल किया हुआ था। कोई बताएगा क्या आंसर है? देखो डायरेक्ट बता देती हूँ बच्चे, टू सर्कल्स हैं, उनके सेंटर हैं A एंड B पर, और रेडियाई क्या है, इक्वल है। देन द रेडियस ऑफ सर्कल्स हमें बताना है, कैसे हैं, ऑर्थोगोनल सर्कल्स हैं। तो क्या मैं बोल सकती हूँ AB इज इक्वल्स टू द R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, सो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर 2R स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है? यस AB मैम। दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे बच्चे। So this will be your under root 5 minus 2 whole square plus 3 minus 3 whole square, sorry 6 minus 3 whole square is equals to 2R square, ठीक है। तो बच्चे ये क्या हो गया, ये हो गया 9 प्लस 9 दैट इज योर 18 इज इक्वल्स टू 2R स्क्वायर। तो बच्चे R कितना हो गया, R हो गया 3। क्लियर है जी सबको? यस मैम, क्लियर है। ये हमने क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ था बच्चे, ये क्वेश्चन भी हम कल लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। आप इसको होमवर्क में कर लेना, ठीक है। इजी है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी, अब देखो ये वाला भी हम कर चुके थे। और बच्चे अभिनव, अगर आपने नहीं किया ना, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। अब ओके हम मैम। करते हैं बच्चे कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी। देखो, टू सर्कल्स को कंसीडर करो, वन इज योर S1 और मैंने जनरल सर्कल्स लिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं बच्चे, अगर ये है तो सबसे पहले तो मुझे S1 के केस में बताओ सेंटर क्या है। सेंटर को मैंने माना C1, C1 बताएगा मुझे कोई -G1 कॉमा -F1, ठीक यस यस मैम। है। एंड R1 क्या हो जाएगा, माइनस जी स्क्वायर प्लस एफ माइनस। G1 F1 स्क्वायर माइनस C1, ठीक है। सिमिलरली S2 का केस देखिए बच्चे, S2 के केस में C2 क्या हो जाएगा, G2 F2 C2 क्या हो गया, -G2 कॉमा -F2, ठीक है। एंड R2 कितना हो जाएगा बच्चे, R2 हो जाएगा अंडर रूट G2 स्क्वायर
प्लस F2 F2 square स्क्वायर minus माइनस minus F2. C2. ठीक है। अब देखो बच्चे, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द ऑर्थोगोनैलिटी, हम क्या कह सकते हैं, C1 C2 होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू द R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। Yes, यही था ना, Yes, ma'am. ये Yes, देखा था ना ma'am. हमने। तो बच्चे C1 C2 क्या हो गया, अरे ये तो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है, तो मैं डायरेक्टली स्क्वायर लिख दूं। सो दिस इज योर G2 माइनस G1 होल स्क्वायर प्लस F2 माइनस F1 होल स्क्वायर। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 प्लस G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। देख लो, इतनी बात समझ में आ गई। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये क्या बन गया, G2 स्क्वायर प्लस G1 स्क्वायर माइनस 2G1 G2 प्लस F2 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस 2F1 F2 इज इक्वल्स टू योर G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C1 माइनस C2। क्लियर है जी। अब देखो बच्चे, कट करके हमारे पास यही रिलेशन आ जाएगा, देख लो, बोलो समझ में आया। Okay, ma'am. Ma'am. ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन फॉर द ऑर्थोगोनैलिटी, 2 टाइम्स द G1 G2 प्लस F1 F2 इज इक्वल्स टू द C1 प्लस C2। क्लियर है जी सबको। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देती हूँ, यहाँ पर हमें क्या मिल गया, सो दिस विल बी 2 इंटू G1 G2 प्लस F1 F2 इज इक्वल्स टू योर C1 प्लस C2। ठीक है, चलो अभी इस पे क्वेश्चन करते हैं। हमें क्या करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्या दे रखा है कि दोनों क्या है, ऑर्थोगोनली कट करते हैं एक दूसरे को। कोई बताएगा कैसे करें, इसको C1 मान लें, इसको C2 मान लें। G1 G2 की वैल्यू बता दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G1? अरे बोलो। 1 1 और F1 K हो जाएगा C1 6 G2 2 नहीं K. Mhm. देख लो, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 2 इंटू G1 G2 प्लस F1 F2 मस्ट बी इक्वल्स टू द C1 प्लस C2। देख लो बच्चे, सो 2 इंटू 0 प्लस K स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर 6 प्लस K। सो दिस इज योर 2K स्क्वायर माइनस K माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है जी, कोई डाउट है? सो यहां से बच्चे ये तो बता दो k की वैल्यूज क्या क्या आएंगी, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना? No, ma'am. संध्या, कॉन्सेप्ट समझ में आया? रिपीट करूं, लेट आए हो क्या? मैम 4 और 3 होगी के की वैल्यू। नहीं वो तो ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? यस मैम। 4 और 3 होगी? नहीं बच्चे, 4 और माइनस 3 होगी। क्या बोल रहे हो? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ जी, क्या वैल्यूज होंगी बताइए, बोलो क्या वैल्यूज होंगी? 4 minus 3. 4 एंड माइनस 3 होंगी। संध्या 4 एंड 3 नहीं हो सकती बच्चे, 4 एंड 3 का सम कितना हो गया, 7 हो गया, तो माइनस 7K होना चाहिए था ना। 4 एंड माइनस 3, सो दीज कैन बी द वैल्यूज ऑफ K। क्लियर है इतनी बात? चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो और इसका आंसर पोल्स में देना सबके सब। A circle passes through origin and has its center on the line y is equals to x. If the circle, मतलब ये सेकंड सर्कल cuts its ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो हमें इक्वेशन बतानी है। तो बच्चे देख लो, एक बार मुझे ड्रॉ करने दो। दो सर्कल्स हैं, ये क्या है, ओरिजिन से पास करता है ये सर्कल 0,0 से, और इसका सेंटर लाई करता है y इज इक्वल्स टू x पर। तो बच्चे बताओ इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, जल्दी से कीजिए। हाँ जी, कोई डाउट पूछ रहा था? मैम जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें -4, 3 होगा ना?
नहीं बच्चे 4,3 होगा। मैम -4,3 को प्लस करेंगे तभी तो मैम माइनस के आएगा ना। बच्चे लेकिन माइनस बी बाय ए होता है, माइनस बी बाय ए होता है ना। सम क्या होता है, माइनस बी बाय ए नहीं होता। सम ऑफ टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कोई बताएगा क्या होता है? माइनस बी बाय माइनस बी बाय ए ही होता है संध्या। पुट करके देख लो, चलो नहीं तो आप फाइंड करके देख लो बच्चे, आपको 4 4 and -3 मिलेगा, पक्का 4 and -3 मिलेगा ना। मैम यही है। चलिए बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बच्चे देखो सबसे पहले तो एक चीज, यहां पर सर्कल की इक्वेशन मान लो क्या, x² + y² प्लस, यहां पर देखो अगर ये -g, -f है, पर ये लाई करते हैं लाइन y = x पर, चलो मैं इसको ऐसे ही लिख देती हूँ, ठीक है, डायरेक्टली लिखती हूँ यहां से, तो यहां से मुझे मिल गया g = f। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और मैंने माना था कि सर्कल क्या है, ऐसा है। क्लियर है जी। एक तो ये 0,0 से पास होता है, क्या हमें इतनी बात समझ में आती है? सो दिस इज योर c = 0, इतनी बात समझ में आ गई। अब Yes, ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन लगा दीजिए। यहां पर बताइए G2 क्या है, G2 क्या है बच्चे, बोला करो। 2 -2 है भाई। F2 क्या है, -3। सो कैन आई राइट दिस थिंग, 2 into G1 G2 plus F1 F2 is equals to your C1 plus C2। ठीक है, अब देखो बच्चे ये कितना है, C2 कितना है, 10 है, और C1 कितना है, 0 है। क्लियर है सबको? यस मैम। क्लियर है बच्चे, यहां यस तक कोई मैम। डाउट है? संध्या कोई डाउट है बच्चे? नो मैम। तो बच्चे वैल्यूज पुट करो और आंसर लेके आओ। 2 into -2G1 -3F1 is equals to your 0 plus 10। So this is your 10। So यहां से हमें मिल गया 2G1 plus 3F1 is equals to -8 and G1 is equals to F1 है, तो बच्चे यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। सो यहां से आपको वैल्यूज मिल जाएंगी G1 और F1 की। बताओ कोई डाउट है तो पूछ सकते हो यहीं पर, बोलो क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ, पोल्स में आंसर करो। ये 5 आएगा ना, डिवाइड होगा ना, 5 आएगा। हाँ जी, सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2 G1 is equals to F1 is equals to 1। Therefore क्या बन गई इक्वेशन, x² + y² + 2x + 2y is equals to 0। देख लो कौन सा ऑप्शन है, किस किस का आंसर आ गया था, किस किस का आंसर आ गया था जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चे ये सेकंड क्वेश्चन, इफ द सर्कल passes थ्रू द पॉइंट a, b and cuts the circle orthogonally, then the equation of the locus of its center is। बच्चे इसको ना ध्यान से सुनना, यहां पर क्या कहा गया है कि एक सर्कल है, वो पास करता है a, b से और कट करता है इस सर्कल को ऑर्थोगोनली। हमें बताना है इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ इट्स सेंटर क्या होगी। मैंने मान लिया ये है हमारा रिक्वायर्ड सर्कल और ये है सर्कल जो कि हमें गिवन है, इसके सेंटर है 0,0 और ये है k। क्लियर है जी। मैंने मान लिया ये जो सर्कल है इसकी इक्वेशन है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। बताओ इतनी बात समझ में आती है? यस मैम। ठीक है, और
इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? माइनस जी कॉमा माइनस एफ हो जाएंगे। बोलो यस मैम। ये क्या हो गया? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो मुझे इसके क्या बताना है? लोकस बताना है। क्या बताना है? लोकस बताना है। अब बच्चे मुझे एक बात बताओ, अगर ये ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो यानी यहां से बताओ C2 से बताओ क्या होगा? G2 कितना आ जाएगा? 0। F2 कितना आ जाएगा? 0। एंड C2 कितना आ जाएगा? C2 आ जाएगा बच्चे आपका माइनस के स्क्वायर, क्योंकि इसको उस फॉर्म में लिखोगे ना माइनस के स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? बोलो बच्चे। और इसको ना S1 ले लेते हैं, मतलब समझ में आई? सॉरी S2 ले लेते हैं। अब बच्चे S1 ये है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी? 2 इंटू G1 इंटू G2 प्लस F1 इंटू F2 इज इक्वल्स टू योर C1 प्लस C2। यहां तक इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है। अब देखो बच्चे, वैल्यूज ही तो पुट करनी है, सो यहां से आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू योर C1 माइनस के स्क्वायर, क्योंकि C2 माइनस के स्क्वायर है, सो C1 आ गया बच्चे आपका के स्क्वायर। तो बच्चे सेंटर की मतलब जो सर्कल है उसकी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2hy सॉरी 2ky प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। बताओ इतनी बात समझ में आई? यस मैम। यहाँ पर 2fy आएगा। क्लियर है जी सबको? अब देखो बच्चे, यहां पर बाकी सब तो ठीक है, मुझे जी और एफ में आंसर चाहिए, राइट? यही है ना, मैंने इसी को ही माना है ना, वरना हम लोकस निकालते हुए क्या करते हैं? एच कॉमा के मानते हैं, बट हमें जी कॉमा एफ चाहिए बिल्कुल एंड में। अब बोला है कि ए कॉमा बी यहां से पास करते हैं इस सर्कल से, तो वैल्यूज पुट करो। तो क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AG प्लस 2BY प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? यस मैम। ठीक है। अब बच्चे यहां पर कोई भी चीज एलिमिनेट करने वाली है ही नहीं है, तो यानी जी को हम रिप्लेस कर देंगे एक्स से एंड वाई को रिप्लेस कर देंगे किससे? एफ से। सॉरी, एफ को रिप्लेस कर देंगे वाई से। यस मैम। यहां पर इसीलिए ना मैंने यहां पर वाई लिखा हुआ था, तो मुझे वही चीज ध्यान रही। 2BF, सो एफ को रिप्लेस कर देंगे वाई से। तो बच्चे ये हो गया 2AX प्लस 2BY प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। बोलो, सो व्हाट इज द आंसर? क्या आंसर आएगा? ये वाला आंसर आएगा। बच्चे ये इक्वल में रख लेना है इसको, ऐसे 0 की जगह ना, ये जो चीज है ये सर्कल आया है, इसको S1 के इक्वल रख देना, तब भी सेम ही चीज आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया? ये वाला आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। बताओ कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन खुद से कीजिए। कैसे करेंगे? खुद से कीजिए। ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? पोल्स में आंसर देना। बच्चे आप लोगों को समझ में नहीं आता या आप लोग आंसर नहीं देते हैं? अंशिका, तन्वी, यस अभिनव, आप कुछ कह रहे थे? नो मैम। संध्या, कुछ बच्चे क्या दिक्कत है? क्वेश्चन हो नहीं रहे हैं क्या? संध्या, क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं क्या? मैम कर रहे हैं। Okay. A circle S passes through the point 0, 1 and is orthogonal to the two circles. मतलब यहाँ पर हमें दो सर्कल के ऑर्थोगोनल दिया हुआ है। So S1 मान लो बच्चे, S1 मान लो x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 को। S2 मान लो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 को। तो बच्चे C1 बताओ, मतलब सेंटर बताओ, और R1 बताओ, C2 बताओ और R2 बताओ। चलो ये तो मैंने ही बता दिया, ये है 0,0 और ये है आपका 1। चलो यहाँ पर बताओ क्या होगा? ये होगा 4 और सेंटर होगा 1,0। बताओ इतनी बार समझ में आ गई? यस मैम। बच्चे जो हमारा वाइड सर्कल है, मैंने मान लिया लेट एस बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस
2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन दो चीजें होनी चाहिए, 2g इंटू g1, ये वाला जो हमने c1 लिया तो वो ऑटोमेटिकली g1 और f1 हो जाएगा, प्लस f इंटू f2 इज इक्वल्स टू द r प्लस r1 होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यहां से एक और कंडीशन आएगी, ये है फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी, 2 टाइम्स g इंटू g2 प्लस f इंटू f2 इज इक्वल्स टू योर r स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। समझ में आया। और थर्ड इक्वेशन कहां से बनेगी बच्चे, ये जो सर्कल है ये पास करता है पॉइंट 0,1 से। सबसे पहले तो ये इक्वेशंस बताओ क्या क्या बन गई, ये इक्वेशंस बताइए दोनों बच्चे। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ये तो 0,0 ही है, तो आर स्क्वायर आपका कितना आ गया, बोलो 0 बन गया ना, ये तो यहाँ पर तो 0 बन गया ना, कहाँ पे? फिर मैम यहाँ 1 पर C1 C2 आएगा, सॉरी C1 C2, सॉरी बच्चे, ये आएगा C प्लस C1, यहाँ पर आएगा C प्लस C2। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर बताओ C क्या है, इस केस में C क्या है, C2 लिख लो। 0 0 C2 कितना है, सॉरी C1 कितना है, C1 है आपका, और इसको लिख लो माइनस G1, सॉरी G1 कॉमा F1। नॉमेनक्लेचर में मुझसे प्रॉब्लम हो गई, सॉरी, G2 कॉमा F2, और ये लिख लो C2। C2 हो गया -1 और यहाँ पर C2 हो गया -16। अब बताओ बच्चे, 0 इज इक्वल्स टू द C माइनस 1, सो C की वैल्यू आ गई 1। क्या हमें इतनी बात समझ में आ रही है? यस मैम। सो बच्चे यहाँ पर देखो 2 इंटू G इंटू 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू योर C माइनस 16। समझ में आई इतनी बात? तो बच्चे यहां से हमें क्या मिल गया, हमें यहां से इक्वेशन मिल गई 2g इज इक्वल्स टू C माइनस 16। क्लियर है? C की वैल्यू 1 है तो क्या हमें यहाँ पर G के पॉइंट मिल जाएंगे? यस मैम। बोलो। मैम मिल जाएंगे। ओके, तो G की वैल्यू निकाल लो, और फिर ऐसे ही क्या है सेकेंड इक्वेशन, फिर 0,1 को पुट करना तो F की वैल्यू भी आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं बच्चे हम रेडिकल एक्सिस के बारे में। रेडिकल एक्सिस क्या होती है, चलो देखो बच्चे, रेडिकल एक्सिस 2 सर्कल्स की वो उन मतलब ऐसे मानो कि एक सेट मतलब लोकस है उन पॉइंट्स का, जहां से हम क्या करेंगे, अगर टेंजेंट्स गिराएंगे 2 सर्कल पर तो उनकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी या इक्वल होगी। लेट्स से दिस इज योर सर्कल। ठीक है, एक पॉइंट मानो ये है पॉइंट P, यहां से दोनों पर क्या गिराओ बच्चे, टेंजेंट्स गिराओ। ठीक है, तो जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उन सब पॉइंट्स के लोकस को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल एक्सिस बोलते हैं। मतलब यानी AP मस्ट बी इक्वल्स टू योर BP। क्लियर है जी? यस बोलो, मैम। क्लियर है? अरे बताइए। यस मैम। मैम। ठीक है, चलो देखते हैं ये कैसे होगा। लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होती है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होती है? हाँ T is equal to 0। बच्चे नहीं, लेंथ ऑफ टेंजेंट ये नहीं होती है, T इज इक्वल्स टू 0 होती है। एक तो हमारी टेंजेंट की इक्वेशन होती है और एक कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन होती है। लेंथ ऑफ टेंजेंट तो एक वैल्यू आएगी ना, जैसे 2 यूनिट्स 3 यूनिट्स ये आएगी ना बच्चे लेंथ, तो इक्वेशन थोड़ी ना आएगी। x1 नहीं बच्चे, x1 अंडर रूट √S1। ये होती है ना। तो यस मैम। मानो कि ये 2 सर्कल्स हैं और ये आपका पॉइंट है P। यहां से आपने क्या किया, 2 सर्कल्स पर टेंजेंट गिरा दी। ये है आपका S और ये है आपका S1। इतनी बात क्लियर है? सॉरी S डैश मान लो, इसको क्या मान लो, S डैश। ठीक है, इसके पॉइंट्स हैं बच्चे x1, y1। ठीक है, तो बच्चे ये जो लेंथ है PA एंड PB ये इक्वल है। इतनी बात समझ में आ गई? तो बच्चे यस मैम। ये क्या हो गया, ये तो हो गया अंडर रूट S1, और ये क्या हो गया, ये हो गया अंडर रूट S डैश 1।
देख लो, इतनी बात समझ में आई। सो यानी S1 इज इक्वल्स टू S1 डैश, तो यानी S1 माइनस S1 डैश इज इक्वल्स टू योर 0। ये क्या हो गया, ये हो गई मतलब इस पॉइंट मतलब लोकस हो गया, रेडिकल एक्सिस की क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। समझ में आई बात। अब इसको जनरलाइज करने के लिए हम लिख सकते हैं S माइनस S डैश इज इक्वल्स टू 0 इज योर इक्वेशन ऑफ द रेडिकल एक्सिस। बताओ इतनी बात क्लियर है। तो Yes, बच्चे ma'am. ये तो एक हमने Yes, ma'am. पर्टिकुलर पॉइंट लिया था। अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर सारे के सारे पॉइंट ऐसे होंगे जहां से मुझे क्या मिलेगा, जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट होगी वो हमेशा सेम मिलेगी। सो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन क्या आ गई, S माइनस S डैश। क्लियर है जी। हाँ जी अंकिता बताइए। मैम कुछ नहीं मैम, आ गया समझ में, बोल रही थी। ठीक है, अब देखो बच्चे S माइनस S डैश का क्या मतलब है। दो सर्कल्स की इक्वेशन है, उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। लेट्स से कि एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 और एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 16। दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। यही क्या आ जाएगी आपकी, कौन सी, रेडिकल एक्सिस आ जाएगी। क्लियर है जी। ऐसे इसके क्वेश्चंस भी करवाएंगे। अभी देखते हैं बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस। अच्छा, अभिनव आपका नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स नहीं हुआ है सर्कल में, आपको यहाँ पर वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ध्यान देना। Okay, ma'am. फर्स्ट है फोर इंटरसेक्शन सर्कल्स। देखो बच्चे, सर्कल के कितने मतलब ऐसा हो सकता है ना, एक तो बिल्कुल अलग है, एक कैसे हैं, ऐसे कट करते हैं, एक एक्सटर्नली टच करते हैं, एक इंटरनली टच करते हैं ऐसा, और एक क्या है, ऐसा सीन है। समझ में आया। ये 5 केसेस हो सकते हैं, ये हो सकते हैं सर्कल के केस में। Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं जब दोनों में क्या है, कॉमन कॉर्ड है। ठीक है, तो बच्चे अगर वो दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है, जो ये कॉमन कॉर्ड होती है ना, यही क्या होती है हमारी, क्या होती है, रेडिकल एक्सिस होती है। क्या होती है बच्चे, रेडिकल एक्सिस होती है। इतनी बात समझ में आई। सो दिस इज द रेडिकल एक्सिस फॉर दिस सर्कल, फॉर दीज टू सर्कल्स। बात समझ में आती है, बोलो। अच्छा, मैं ये अगर कोई प्रूफ करना चाहे तो कर सकता है क्या, सोचो कैसे कर सकते हैं। अगर प्रूफ करना चाहो तो सोचो कैसे कर सकते हैं, बोलो बच्चे। अच्छा बच्चे मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इंटरनल एक पॉइंट से दोनों पर टेंजेंट गिराऊं तो क्या कभी गिरेगी, मतलब ये ए बी लेंथ सेगमेंट्स में से गिराऊं। आप लोगों ने मुझसे किसी ने भी क्वेश्चन नहीं पूछा, मैम ये तो इंटरनल ऑफ द सर्कल है, यहां से कैसे भी किसी भी पॉइंट से आ सकती है। जो लाइन के बाहर पॉइंट्स लाई करते हैं ना बच्चे, वहां से आती है। पर ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये लाई तो इसी लाइन पे कर रहे हैं ना, तो इनकी इक्वेशन तो यही होगी। समझ में आई ये चीज। और अगर आप इसको चाहो ना तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि, अब दूसरे केस से इसको समझाती हूँ कि हम इसको कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। देखो दो सर्कल्स क्या हैं, अब यहाँ पर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। द कॉमन टेंजेंट एंड द रेडिकल एक्सिस। बच्चे कॉमन टेंजेंट कौन सी होगी, ये वाली कॉमन टेंजेंट होगी, और ये वाली कॉमन टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी, रेडिकल एक्सिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रेडिकल एक्सिस हो जाएगी। क्लियर है जी सबको। Yes, ma'am. अब बच्चे यही समझो, ये केस क्या हुआ, इस केस से जाते 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 सर्कल क्या है, अंदर चला गया। ठीक है, और यही टेंजेंट क्या बन गई, आपकी कॉमन कॉर्ड बन गई। अरे ठीक है, जब एक्सटर्नली कर रहे थे तो सारे ही पॉइंट से जो है मतलब इक्वली जो है आप टेंजेंट गिरा पा रहे थे, बट जब ये कैसे ऐसे मर्ज हो गए, दोनों मर्ज नहीं मतलब इंटरसेक्ट हो गए, तो बस इन पॉइंट्स पर छोड़कर बाकी के पॉइंट्स पे तो अभी भी वही चीज है, तो इक्वेशन तो सेम ही रहेगी ना। समझ Yes, में ma'am. आया, Yes. विजुअलाइज कर पा रहे हो। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रेडिकल एक्सिस, या फिर रेडिकल एक्सिस कौन सी होगी, कॉमन टेंजेंट होगी, वो होगी। अब देखो रेडिकल एक्सिस क्या होती है, जब दो सर्कल्स क्या हैं, बिल्कुल बाहर है, मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो जो दो सेंटर्स को जोड़ती हुई लाइन होगी उसके परपेंडिकुलर होगी आपकी रेडिकल एक्सिस। बाइसेक्टर नहीं बोल रही हूं, परपेंडिकुलर बोल रही हूं। ठीक है, इसके क्या होगी बच्चे, परपेंडिकुलर होगी। फाइन।
कितने केसेस कर चुके हैं हम? 3 केसेस कर चुके हैं। कितने केसेस कर चुके हैं? 3। अब देखते हैं बच्चे फोर्थ। The radical axis bisects common tangents of two circles. अब देखो बस इसी को ही हमने कैसे करके आगे देखो, आगे बोल रहा है कि अगर ये एक कॉमन टेंजेंट है दो सर्कल्स की, तो जो रेडिकल एक्सिस होगी वो बाइसेक्ट करेगी। बच्चे तभी तो लेंथ इक्वल आएगी। अगर ए बी का मिड पॉइंट पी होगा तभी तो ए पी इज इक्वल्स टू पी बी आएगा। समझ आती है हमें इतनी बात? यस मैम। ठीक है, तो अगर कॉमन टेंजेंट है तो लेट्स से कि ये भी एक कॉमन टेंजेंट है, तो पक्का ये जो पॉइंट होगा ये सी और डी का मिड पॉइंट होगा। फाइन जी। यस मैम। अब आगे देखो, ओनली कॉन्करेंट सर्कल्स डू नॉट हैव अ रेडिकल एक्सिस। बाकी चारों केसेस में देखो बच्चे, जब एक्सटर्नली टच करते हैं आपके सर्कल्स, कैसे एक्सटर्नली टच करते हैं, तब सिर्फ एक ही टेंजेंट होती है जो कॉमन होती है। ठीक है, तो आप कह सकते हो यही क्या होगी, आपकी रेडिकल एक्सिस होगी। ठीक है, बट जब क्या होता है, कॉन्करेंट होते हैं या फिर ऐसे वाले। ठीक है, इस केस में कोई भी जो मतलब आपकी रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करती है। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, ये वाला पॉइंट है, ये हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो जी, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, सब ध्यान से देखना। यहां पर हमें गिवन है एक सर्कल है एस, ठीक है, और एक सर्कल है एस डैश। दोनों कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं? पी एंड क्यू पॉइंट पर। मतलब ऐसा सीन है, समझ में आया? ये है एस और ये है एस डैश। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल एस एट पॉइंट पी एंड क्यू। तो मतलब इस सर्कल पर टेंजेंट गिराई गई, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। इतनी बात समझ में आई? देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टेंजेंट्स इज, तो मुझे इन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? एक गेस करो, कैसे कर सकते हैं बच्चे, सोचो। अच्छा चलो, याद है हमने एक पॉइंट से जब दो टेंजेंट्स गिराई थी तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनी थी, कुछ याद है वैसा? यस मैम। ओके, मैंने मान लिया ये पॉइंट है आर, तो क्या आप इसको ऐसे विजुअलाइज नहीं कर सकते कि आर से दो टेंजेंट्स गिराई तो ये जो पी क्यू आ गई, ये आपकी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आ गई? यस मैम। बोलो। मैंने मान लिया आर के कोऑर्डिनेट है ए कॉमा बी, मुझे यही फाइंड करने हैं। बच्चे देखो, एक तो हम ये बोल सकते हैं कि ये रेडिकल एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है? रेडिकल एक्सिस है। कौन सी? पी क्यू। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? s minus s dash. So that is your x square plus y square minus 12 minus x square minus y square plus 5x minus 3y plus 2 is equals to 0। देख लो, इतनी बार समझ में आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो क्या हो गई पी क्यू की मतलब ये क्या आ गई, इक्वेशन क्या आ गई? बोलो जल्दी से। दिस इज योर 5x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। सबको इतनी बार समझ में आई कि पी क्यू रेडिकल एक्सिस है? यस ये भी मैम। हमने पढ़ा था कि जो कॉमन कॉर्ड होगी वही क्या होगी, रेडिकल एक्सिस होगी। यस अरे मैम। बोलो बच्चे, अंकिता समझ में आ रहा है? देखो मुझे ना यही समझ में नहीं आता कि आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। बोलो संध्या, बच्चे समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, अब देखो बच्चे, फोर सर्कल एस एंड पॉइंट आर, पी क्यू इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, इतनी बात समझ में आती है? बोलो। यस मैम। ठीक है, तो पी क्यू की इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स ए प्लस वाई बी माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। बोलो, समझ में आई इतनी बात? यस मैम। तो मेरे पास दो इक्वेशन है, 5x minus 3y minus 10 is equals to 0, and the second is your xa plus yb
minus 12 is equals to 0. Both are the equation of PQ. कैसी है? PQ की है। बच्चे अगर ये एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, रिमेंबर हमने बचपन में पढ़ा था A1 अपॉन A2 मस्ट बी इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 मस्ट बी इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। मतलब कैसी लाइन हो जाएंगी? सेम लाइंस हो जाएंगी ना फिर ये। Yes, बोलो। ma'am. So यानी 5 Yes. by A must be equals to minus 3 by B must be equals to minus 10 by minus 12। तो यहां से कोई मुझे बताएगा A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A की वैल्यू आएगी 6 और B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलो बच्चे, B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Minus 18 by 5. 18 by 5। सो A कॉमा B क्या आ गए? 6 कॉमा माइनस 18 by 5। सो दिस इज योर आंसर। बताओ कोई डाउट है यहां तक? मतलब बेसिकली हमने क्या लिखा है, दो तरीके से PQ की इक्वेशन लिख ली और उनको कंपेयर कर लिया क्योंकि दोनों क्या है? सेम है। क्लियर है जी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो, खुद से करो। मैं जिसका नाम लूंगी वो मुझे बताएंगे, ठीक है? और आंसर करेंगे हम इसको पोल्स में। मीनाक्षी, आपको बच्चे समझ में आ रहा है? ओके। ज्योति, आप बताइए बच्चे क्या पूछा गया है? ये बताओ कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्या पूछा गया बच्चे क्वेश्चन में? मैम लाइन है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू 2। मैम ये ट्रांसवर्ड कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन है जो कि एक सर्कल, जो दो सर्कल पे है और दोनों सर्कल की हमें इक्वेशन दे रखी है। ओके, ठीक है। ओके, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। इससे पहले मैं एक बात बता देती हूँ कि मैंने पोल लॉन्च कर दिया, वो देख लो। और अभिनव बच्चे ट्रांसवर्स वो बता देती हूँ कि कॉमन टेंजेंट का यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है। देखो बच्चे, कॉमन टेंजेंट्स जो होती है ना वो मैक्सिमम होती हैं 4, ठीक है? तो अगर दो सर्कल्स ऐसे हैं, ठीक है, तो बच्चे ये दो जो कॉमन टेंजेंट्स होंगी इनको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स और इन दोनों को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। तो यहां पर हमें ये क्या दी हुई है? इफ द लाइन दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, मतलब इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है। समझ में आया? Yes, ma'am. अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले मुझे लगता है कि किसी को याद है C1 C2 इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2 या R1 प्लस R2 किस चीज के लिए थे, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था? सबसे पहले तो हम वो देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशंस हैं। ये है आपका S1 और S2 है बच्चे आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6√3x माइनस 6y प्लस 20, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ये है आपका क्या? S1। क्लियर है? अब मुझे जल्दी से बताओ बच्चे, सेंटर क्या है? C1 क्या है? R1 क्या है? C2 क्या है? R2 क्या है? ये तो आप लोगों को बताना ही पड़ेगा। बोलो जल्दी से। Ma'am, R1 2 है. R2 बताओ जल्दी से। R2 बताइए। R2 बताइए। बोलो बच्चे, ये तो फाइंड करो। 27 प्लस 9 माइनस 20। कोई Root मेहनत नहीं करता, मुझे ही करना है क्या? मुझे ही पेपर देना है क्या? C1 C2 बताओ क्या होगा? C1 C2 बताओ क्या होगा? अरे दोनों के सेंटर में डिस्टेंस, मतलब वो तो बताओ डिस्टेंस क्या होगा? बोलो बच्चे। √27। हो जाएगा इनका. हाँ, कितना होगा? 6 होगा बच्चे। 6 नहीं होगा?
अरे ये भी 6 होगा। एक दिन है ना, आप लोगों को बुला के आप लोगों की पिटाई लगानी पड़ेगी, या मैं स्कूल में आऊंगी पीटने के लिए, ठीक है? यस चलेगा? मैम 6 आ रहा है। नो मैम। 6? तो बच्चे कम से कम ये तो बताओ, ठीक है? अब देखो बच्चे, यहां से हमें समझ में आ रहा है C1 C2 इज इक्वल्स टू योर R1 प्लस R2, इतना दिख रहा है। यस मैम। तो बच्चे ये कैसी कंडीशन है? ये यही वाली कंडीशन है ना, रेडिकल एक्सिस। है ना? तो यही क्या होगी, ये जो आपकी ट्रांसवर्स टेंजेंट, ये जो आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, यही क्या होगी? आपकी रेडिकल एक्सिस होगी। यही क्या यस मैम। होगी? आपकी रेडिकल एक्सिस होगी। रेडिकल एक्सिस को कैसे लिख सकते हैं? रेडिकल एक्सिस क्या हो जाएगी? S1 माइनस यस मैम। S2 इज इक्वल्स टू 0। सो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा? प्लस 6√3x प्लस 6y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। देखो इतनी बात समझ में आई? यस ये मैम। मेहनत सिर्फ इसी चीज के लिए की गई थी। तो बच्चे क्या आ गया? ये आ गया 6√3x प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारी किसकी? रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन। और x cos थीटा प्लस y sin थीटा -2 इज इक्वल्स टू 0, दोनों क्या है बच्चे? दोनों ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को भी एंड रेडिकल एक्सिस, दोनों की इक्वेशन क्या है? सेम है। मतलब 1 एंड 2 सेम ही लाइन को क्या कर रही हैं? डिनोट कर रही हैं। तो यहां से क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? अगेन 6√3 गिवन वाला। by cos थीटा इज इक्वल्स टू 6 by sin थीटा इज इक्वल्स टू योर -24 by -2। अब तो बता दो बच्चे, थीटा कितना आएगा? अब तो हो सकता है। यस मैम। क्या आएगा? यस मैम नहीं, आंसर बताओ जल्दी से, और पोल्स में आंसर करो। बच्चे मैं बार बार बोल रही हूँ, जो भी आपकी परफॉर्मेंस है वो पोल्स के थ्रू ही जो है वो ट्रैक होती है। देखो कैसे जो है मिक्स करके क्वेश्चंस आते हैं, और जेई में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे मेंस में कि रेडिकल एक्सिस का यूज हो रहा है, आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है, वो चीज आएगी। और अच्छा मुझे एक बात बताओ, कौन कौन डीपीपी सॉल्व करता है? कितने बच्चे डीपीपी सॉल्व करते हैं? कितने बच्चे डीपीपी सॉल्व करते हैं? नो मैम। नहीं करते? क्यों नहीं करते बच्चे? कम से कम रिवाइज तो करके आया कीजिए क्लास में। चलो जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, सब पोल्स में लिखिए क्या आंसर आएगा। बच्चे आंसर लिखिए, पोल्स में लिखिए। थीटा आएगा बच्चे आपका π/6, क्योंकि यहां से साइन थीटा आ जाएगा 1/2 और कॉस बस थीटा आ जाएगा √3/2। सो द आंसर इज बी। फाइन, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब ये वाला करो, सोचो कैसे करेंगे, मैं बताती हूँ। दो सर्कल्स हैं, कॉमन कॉर्ड का क्या बताना है हमें? लेंथ बताना है। P एंड Q का लेंथ बताना है, ठीक है? चलो अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो सोच के देखो कि जो आज का कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपको याद ही नहीं है, आपको इस लेवल तक का याद ही नहीं है, फिर भी सोचो अगर आप जेई में बैठे हो आप ये क्वेश्चन कैसे करोगे? छोड़ना नहीं है ना बच्चे। देखो एक बात बताती हूँ, एक ट्रिक होती है। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, लेट्स से कि आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आती है, और केमिस्ट्री में ना ज्यादा सॉल्व करने वाली चीजें नहीं होती हैं, एम आई करेक्ट? मैम। मेरी वैसे केमिस्ट्री बहुत वीक थी, उसमें मतलब ज्यादातर ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आपको याद करना होता है। लेट्स से कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, थोड़े बहुत जो हमारी ये आयनिक इक्विलिब्रियम वगैरह वाले आते हैं उसमें होते हैं न्यूमेरिकल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको सिर्फ सॉल्व ही करना होता है, तो वहां पर अपना टाइम बचा सकते हैं। तो लेट्स से कि 1-1 घंटा है आपके पास पेपर में, पर आपने क्या किया, केमिस्ट्री का जो पेपर है वो 40 मिनट्स में कर लिया, 20 मिनट्स बच गए, और मैथ्स में जितना आता था उतना कर लिया। उसके बाद जो है ना आप सिर्फ बैठे हो। टेस्ट पेपर का मैं यूज बता रही हूँ, आप ऐसे प्रैक्टिस करते हो तब आपको समझ में आती हैं चीजें। अब आप बैठे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको इतना तो समझ में आ रहा है ना कि पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं,
कैसे निकाल सकते हैं? और बच्चे मैंने पोल लॉन्च कर दिया, जिसका आंसर आता जाए वहां पर बताते जाना। कैसे निकाल सकते हैं? सोच के देखो, सोच के देखिए कैसे निकाल सकते हैं। अरे दोनों को क्या कर लो, सॉल्व कर लो, ठीक है। 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, वो पी और क्यू हो जाएंगे। बच्चे रुक जाओ, दोनों जो पॉइंट्स आ जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, और पी क्यू की लेंथ निकाल लो। नहीं भी आता तो क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर आपके पास फ्री टाइम है ना, तब जुगाड़ करके 5 से 6 क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। कुछ और नहीं समझ में आ रहा, जैसे लेट्स से मैं यहां पर बताती हूँ, ठीक है। बच्चे देखो, आपको इतनी चीज समझ में आती है कि ये जो लाइन है, ये इस जो सर्कल है इसकी टेंजेंट है, ठीक है। एक काम करो ना, वैल्यूज पुट करके देख लो। जब π/3 बना तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई। क्या ये कभी इस पर जो है वो हो सकती है, टेंजेंट हो सकती है? देख लो एक बार बना बना के, क्या प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। हो सकता है कि आंसर गलत आए, ठीक है, हो सकता है कि 2 ऑप्शंस ऐसे हो, बट आपको कहीं पर तो तुक्का मारना पड़ेगा अगर कुछ भी नहीं आता है तो। बताओ, ये क्या हम नहीं कर सकते थे कि अगर हमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आता, लेट्स से कि हमें ना कोई कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं कर सकते थे कि दोनों सर्कल को सॉल्व करो, पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालो और पी क्यू की लेंथ निकाल लो, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आई बात समझ में? अब बताओ इसको कैसे करेंगे। चलो ये तो मैंने बोल दिया, अब ये बताओ इसको करेंगे कैसे। सोचो, थोड़ा तो सोचो यार। देखो बच्चे, मैम ये पहले है ना आप- S1, क्या? मैम जो S1 माइनस S1 डैश करके जो एक इक्वेशन निकालेंगे और दूसरा लेंथ ऑफ कॉर्ड वाला इक्वेशन निकालेंगे और दोनों इक्वेशन से फिर सॉल्यूशन। बच्चे इक्वेशन नहीं निकालनी है मुझे, यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है। इक्वेशन होता तो 2 मिनट में निकाल देते ना। देखो चलो, कोई बात नहीं। C1 बताओ, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 0,0 है। C2 कितना है? 2, -3/2। Yes, ma'am. C1 C2 बताओ। 2,0 प्लस -3/2 -0। तो बच्चे क्या आ गया? √4 + 9/4। इतनी बात समझ में आई? ये भी मेरे को बताना पड़ेगा क्या? 5/2 आंसर आया। देख लो, C1 C2 में डिस्टेंस कितना है बच्चे? 5/2। इसका रेडियस कितना है? √12। इसका रेडियस कितना है? जल्दी से बता दो, C2 का रेडियस बता दो। C2 का रेडियस बताइए, बोलो बच्चे, C2 का रेडियस क्या है? -2। माइनस है? रेडियस कैसे माइनस में आ सकता है? √2। √2। बच्चे इतनी बात समझ में आती है कि ये पक्का परपेंडिकुलर होगा? बोलो, ये है M। Yes, ma'am. इतनी बात समझ में आ गई। C1 C2 है बच्चे 5/2। अब तो बहुत बड़ा हिंट दे दिया, अब तो सोचो कैसे कर सकते हैं। अब मुझे बता दो कि करेंगे कैसे। कुछ है ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन लगा के, या फिर कुछ, मतलब कुछ तो दिमाग लगाओ, कैसे करेंगे? या फिर कोई थीटा वीटा मान के कर पाए, सोचो। अच्छा चलो, ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन लगा के देखो, क्या ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं? देखो एक बार। मैम रेडियस R2 ठीक है क्या? R2 मुझे भी गलत लग रहा है, ये नहीं है, रुक जाओ। R2 है बच्चे हमारा, रुको, √11। मैं भी यही सोच रही थी। √11 आ रहा है। 2 + 3/2, सो 5/2 -2, सॉरी +2 हो जाएगा। 5/2 + 2, so this is your 3/2। 3/√2. 3/√2 इतना आएगा, तो मैं ऐसे लिख लेती हूँ 3√2/2। बच्चे इतना आएगा R2, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये जो ट्राइंगल C1P C2 है, ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? देख लो जी।
अरे कुछ तो देखा करो। नहीं Yes, बच्चे, ma'am. ऑर्थोगोनैलिटी, हाँ बोलो बोलो बोलो, कौन बोल रहा था? Yes, ma'am. पक्का है? चलो ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन चेक कर लेते हैं। 2G1G2 प्लस F1F2 इज इक्वल्स टू द C1 प्लस C2। क्या ये चीज है यहाँ पर? देखो क्या ये चीज है यहाँ पर? सो दिस विल बी योर 0 प्लस 0 है। ये तो नहीं है क्योंकि ये -2 -4 2 है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। ये तो नहीं है बच्चे, ऑर्थोगोनल तो नहीं है। अब सोचो कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बिल्कुल सामने पड़ा है आंसर। रेडिकल एक्सिस क्या होती है? रेडिकल एक्सिस क्या होती है? मैम वो पॉइंट जहाँ से टेंजेंट की लेंथ बराबर हो दोनों सर्कल पे। ठीक है, अच्छा चलो यहाँ पर जो कॉर्ड है इसकी लेंथ सोचो अब कैसे निकालेंगे, जस्ट सोचो थोड़ा सा, जस्ट हिंट देते ही आ जाएगा। बच्चे पीएम जो है वो हाफ ऑफ द पीक्यू नहीं है? पीएम हाफ ऑफ द पीक्यू नहीं है? यस मैम है। क्योंकि ये कॉर्ड है ना, तो पीएम इज PQ by 2। Let's say this is your theta, ठीक है, और ये क्या है? ये है 3√2/2 और C1 C2 क्या है बच्चे? 5/2 है। ठीक है, मतलब पूरा ही 5/2 है। तो ये जो M होगा, क्या ये C1 C2 का भी मिड पॉइंट होगा क्या? यस मैम होगा। तो बच्चे आंसर नहीं आ जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल ही तो है। पीएम आ जाएगा, अरे पीएम आ जाएगा ना, यस मैम। तो PQ आ जाएगा। अच्छा थोड़ा दिमाग लगाया कीजिए, क्लास में बिल्कुल ऐसे सुनते रहते हो जैसे कि मैं मतलब लेक्चर नहीं कथा सुनाने आई हूँ। ओके, ये वाला क्वेश्चन देख लो जल्दी से, ठीक है। A, B is greater than 0. Two circle pass through A, B and touch both the coordinate axes. The equation of the radical axis of the circle is। दो सर्कल हैं, वो A, B से पास करते हैं, ठीक है बच्चे। अगर A, B दोनों ग्रेटर देन 0 है तो पक्का फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, बोलो। ठीक है, तो बच्चे अगर दोनों के दोनों सर्कल इनको भी टच करते हैं तो कुछ ऐसा सर्कल होगा ना, मतलब ये सर्कल बना नहीं बट ऐसा होगा ना कि एक छोटा सर्कल होगा एक बड़ा सर्कल होगा, देख लो। और ये पॉइंट होगा आपका A, B, बोलो। यस मैम। इतनी बात समझ में आती है? अच्छा मुझे Yes, एक ma'am. बात बताओ, ये जो दो सर्कल्स हैं ये एक पॉइंट पर टच हो रहे हैं, तो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन ये वाली नहीं होनी चाहिए? Yes, ma'am. ठीक है, यस तो मैम। यानी ये जो लाइन है वो पक्का A, B से पास करेगी, तो मैंने मान लिया y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। सो यहाँ पर जैसे ही पुट किया A, B, अच्छा मेरे पास वो क्या है, वेरिएबल क्या है, m और c है, ठीक है। A और B तो मुझे ऑलरेडी गिवन है ना, तो एक रिलेशन तो मेरे पास आ गया, B इज इक्वल्स टू ma प्लस c। इतनी बात समझ में आई? यस मैम। और बच्चे हमने अभी अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो हमारी रेडिकल एक्सिस होती है वो परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स होती है। पता था ये, हमें ये बात पता है ना बच्चे? Yes, अगर ma'am. ये, और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर लेट से कि ये H पे क्या कर रही है, टच कर रही है, तो ये पॉइंट क्या, जो सर्कल होगा उसका सेंटर क्या हो जाएगा, H, के, इसका सेंटर कुछ होगा। तो बच्चे ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये होगी 0, 0 से पास होती हुई, सो कि मैं बोल सकती हूँ ये लाइन होगी y इज इक्वल्स टू द b बाय a x। बताओ इतनी बात समझ में आई? और ये हरे वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, हरे वाली लाइन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी, तो यानी m कितना आ जाएगा, -a/b। बोलो क्लियर है इतनी बात? बोलिए जी, क्लियर है या नहीं है? बोलो बच्चे। Yes, ma'am.
ठीक है, अगर यस m मैम। माइनस a बाय b है और c की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, डायरेक्टली निकाल लें, यहीं से निकाल लेते हैं। m माइनस a बाय b आ गया तो b इज इक्वल्स टू माइनस a स्क्वायर बाय b प्लस c। तो बच्चे c आ गया आपका b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय b. So this is the value of the c. So y is equals to the minus a by b into x plus b square plus a square by b. अब क्या करो, एलसीएम ले लो, तो यानी by plus ax is equals to your b square plus a square. इतनी बात समझ में आ गई? तो अब बच्चे यस मैम। यहाँ पर क्या करना, दोनों को डिवाइड, मतलब पूरी इसको साइड को आप क्या कर सकते हो, ए बी से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? ए बी से। तो ये आ जाएगा y अपॉन ए प्लस x अपॉन b इज इक्वल्स टू योर 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन b. दिस इज आंसर. यहां पर ना इन्होंने कुछ गलती कर दिया ऑप्शंस में. दिस इज द आंसर. समझ में आ गया? क्लियर है? यस मैम। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस में गलती है, ये वाला जो ना ऐसे ये वाला ऑप्शन होना चाहिए था, मैं ठीक करवा दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट. ओके, चलो जी, अब देखते हैं. यहां पर है द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट. एक बात बताओ मुझे, कॉमन टेंजेंट, ये दो सर्कल्स हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं? कोई बताएगा? पहले तो देख लो सर्कल्स कैसे हैं, सर्कल्स कैसे हैं. मैम एक तो ओरिजिन से पास कर रहा है, बच्चे ओरिजिन से पास नहीं कर रहा, ओरिजिन पे क्या है, सेंटर लाई कर रहा है लाई बच्चे. कर रहा है। अरे तो ऐसे फिर नहीं, सेंटर लाई कर ऐसे रहा है। देखो ना, C1 देखो, C2 देखो, R1 देखो, R2 देखो. मतलब हमें ये देखना है कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं, वो चीज देखनी है बच्चे. ठीक है, बोलो. यस मैम। 0 0 C1 0 0. चलो C2 मैं बता देती हूँ. R1 2 C2 इज -3, -4. C1 C2 आ गया आपका 5. R1 है 2. R3 है आपका, R2 बताओ कितना है? 25 प्लस 24 49, दैट इज योर 7. ठीक है, तो C1 C2 इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 है. तो कौन सा सीन होगा बच्चे, कोई बताएगा? ये वाला देख लो. ये अगर R2 है तो R2 माइनस R1, यही तो C1 C2 होगा. देख लो बच्चे, अभिनव समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, तो बच्चे अगर ये सीन है तो यही क्या होगा, कॉमन टेंजेंट होगी. और ये मुझे ऑलरेडी दे रखा है, मतलब ये वाला पॉइंट मुझे पास कर, मतलब ये वाला पॉइंट मुझे निकालना है. बच्चे अगर ये कॉमन टेंजेंट है, यही क्या है आपकी, यही क्या है आपकी, रेडिकल एक्सिस भी है. सो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0. सो यहां से मुझे मिल गया -6x माइनस 8y प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0. तो बच्चे यहां पर हमें मिल जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0. अब देख लो कौन सा पॉइंट है जो कि इस लाइन पर लाई करता है. नहीं तो एक और तरीका होता है, इस लाइन का और किसी भी सर्कल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ले लो तो आपको मिल जाएंगे कोऑर्डिनेट्स. बट इतना क्यों करना है, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे ऑप्शंस है ना वो अलग अलग गिवन है. ठीक है, समझ में आ गया? ये C1 C2 वाले फंडे समझ में आ गए जो हमने लास्ट लेक्चर में किए थे, कैसे यूज करने हैं इनको? बोलो बच्चे. यस मैम। अब देखो Yes, बच्चे, ma'am. रेडिकल एक्सिस ऑफ 3 सर्कल्स टेकन इन पेयर्स आर कॉन्करेंट एट अ पॉइंट कॉल्ड रेडिकल सेंटर. अब बच्चे अगर 3 क्या है, हमने सर्कल्स ले लिए, तो अगर हम क्या करेंगे, रेडिकल एक्सिस ऑफ 3 सर्कल्स टेकन इन पेयर्स, दो के पेयर्स लेंगे, तो वो पक्का जो रेडिकल एक्सिस आएंगी ना वो क्या होंगी, कॉन्करेंट होंगी. और उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, रेडिकल सेंटर बोलेंगे. इतनी बात समझ में आती है? सो दिस इज योर रेडिकल सेंटर. ठीक है बच्चे, ये अब आगे करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करवाई देती हूँ. द रेडिकल सेंटर ऑफ द 3 गिवन सर्कल्स विल बी द सेंटर ऑफ द 4th सर्कल विच कट्स ऑल द 3 सर्कल्स ऑर्थोगोनली. मैम स्लाइड शो नहीं हो रही. स्लाइड शो नहीं हो रही? सब कुछ हो रही है क्या? बोलो बच्चे.
ओके एंड जो रेडियस होगा वो होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द रेडिकल सेंटर ऑफ द 3 गिवन सर्कल्स टू एनी ऑफ दीज सर्कल्स। मतलब ये जो लेंथ होगी ये हो जाएगा रेडियस, और ये जो सर्कल है ये सबको ऑर्थोगोनली क्या करेगा, कट करेगा। तो मैं जस्ट इसका ये बता देती हूँ ये क्वेश्चन होगा कैसे, हमें करने की जरूरत नहीं है वैसे। देखो बच्चे, अरे 8-5 हो गया, आपने बताया ही नहीं। चलो जल्दी से सुन लो। फाइंड द रेडिकल सेंटर्स। कैसे फाइंड करेंगे? पहले तो रेडिकल एक्सेस फाइंड करो। S1 मान लो, S2 मान लो, S3 मान लो, 3 रेडिकल एक्सेस आ जाएंगी हमारे पास। कैसे आएंगी बच्चे? S1 माइनस S2, S2 माइनस S3, S3 माइनस S1। अगर ये तीनों लाइन कॉन्करेंट हैं तो 2 का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडिकल सेंटर आ जाएगा। क्या हमें इतनी बात समझ में आती है? यस मैम। ठीक है, अब क्या है, हमें रेडिकल सेंटर तो हमने फाइंड कर लिया। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कटिंग देम ऑर्थोगोनली। अब देखो बच्चे, इस रेडिकल सेंटर से कोई भी सर्कल पर जो रेडियस आएगा वो आएगा अंडर रूट S1। जो रेडिकल सेंटर आएगा ना उसके पॉइंट्स इसमें पुट कर देना। तो आपको सेंटर पता है और आपको ये पता है, तो आपको फोर्थ जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसकी इक्वेशन पता चल जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? बोलो। बच्चे एक क्वेश्चन था, उसमें ना हमने कुछ थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, एक बार वो देख लो। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सब ठीक है। ठीक है, मुझे वो कब से दिमाग में था, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, लेट मी चेक। हाँ, ये वाला क्वेश्चन था बच्चे। यहाँ पर ना हमने एक मिस्टेक कर दी है। S जो है वो पास करता है 0,1 से और ऑर्थोगोनल है इन 2 गिवन सर्कल्स के। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर ये G, F तो हमने ठीक निकाल दिया है, बट C1 ये नहीं आएगा। C1 रेडियस नहीं होता है। C1 वो क्या होता है, जैसे x² + 1 जो हमारी टर्म होती है ना वो होती है। तो C1 यहाँ पर आएगा -15। ठीक है, तो ये बन जाएगा बच्चे आपका -15। सो C1 क्या आ गया बच्चे, -15 आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर -15। क्लियर है जी? तो G की वैल्यू आ जाएगी आपकी -7। बस ये थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, ये R1 नहीं था, ये C1 था। ठीक है, फाइन। तो बच्चे आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हाँ जी, कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं यहीं पर हूँ।